अच्छा, देन हमने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, एक है सेकंड गैस इफेक्ट और एक है डिफ्यूजनल हाइपोक्सिया। ये दोनों इफेक्ट्स एसोसिएटेड हैं नाइट्रस ऑक्साइड के साथ, जो कि हमें पता है कि इन्हेलेशनल एनेस्थेटिक है, एक वॉलेटाइल इन्हेलेशनल एनेस्थेटिक, एक गैस एनेस्थेटिक है। इसको हम डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं, N2O इसका फॉर्मूला है। और बस यही पता होना चाहिए कि ये इन्हेलेशनल एनेस्थेटिक है, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्मूला है N2O, और हम इसको आम लैंग्वेज में नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। अच्छा, इसके दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं जस्ट नाइट्रस ऑक्साइड के साथ ही, हमें किसी और एनेस्थेटिक में इफेक्ट्स नहीं मिलते। दैट इज सेकंड गैस इफेक्ट एंड डिफ्यूजनल हाइपोक्सिया। अब सेकंड गैस इफेक्ट क्या कहता है, हमें देखते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड की ना एल्विलाई से जो एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी रैपिड है। तो अगर हम किसी और एनेस्थेटिक को इसके साथ एडमिनिस्टर करें, को एडमिनिस्टर करें, तो वो एनेस्थेटिक इसके एब्जॉर्प्शन प्रेशर की हेल्प लेते हुए वो भी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उसकी भी एब्जॉर्प्शन यू कैन से एड होगी इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। तो हम यही देख रहे हैं, देयर इज अ रैपिड अपटेक ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड फ्रॉम एल्वियुलर गैस। इट सर्व्स टू कॉन्सेंट्रेट द को एडमिनिस्टर हेलोजिनेटेड एनेस्थेटिक हेलोथेन। ठीक है, तो हेलोथेन जो एक हेलोजिनेटेड एनेस्थेटिक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, तो सिंस ये खुद जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इसको फॉलो करता है वो भी फिर जल्दी रैपिड अब्जॉर्प्शन शो करेगा फ्रॉम एल्विलाई, एंड दैट इज़ वाई देयर विल बी अ स्पीडिंग अप ऑफ द इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया, क्योंकि इसके साथ साथ दूसरा एनेस्थेटिक भी रैपिड अब्जॉर्प्शन शो करेगा, और जल्दी अब्जॉर्प्शन की वजह से इफेक्ट भी जल्दी आएगा, तो दैट विल रिजल्ट इन अ रैपिड इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया। तो दैट इज़ द सेकंड गैस इफेक्ट, that there is a rapid intake of nitrous oxide from alveolar gas. It serves to concentrate the co-administered halogenated anesthetic, जो वहाँ उसके साथ एडमिनिस्टर किया गया होगा एनेस्थेटिक। फॉर एग्जांपल एक हेलोजेनेटेड एनेस्थेटिक हमने उसके साथ को एडमिनिस्टर किया लाइक हेलोथेन, तो वो कंसनट्रेट हो जाएगा, फिर इट स्पीड्स अप द इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया, और वो सेकंड गैस इफेक्ट कहते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट है इसके नाइट्रस ऑक्साइड से रिलेटेड, दैट इज डिफ्यूजनल हाइपोक्सिया। अब डिफ्यूजनल हाइपोक्सिया क्या कहता है कि ऑन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ N2O एडमिनिस्ट्रेशन, हमने N2O की इन्फ्यूजन दी हुई थी, इन्फ्यूजन तो नहीं कर कहूँगी, एडमिनिस्ट्रेशन उसको किया हुआ था हमने, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की हुई थी वाया इन्हेलेशनल रूट। तो अगर हम उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे तो जो ब्लड में थी नाइट्रस ऑक्साइड फ़ौरन लंग्स के थ्रू ही, सिंस वी नो कि ये इसकी जो एक्सक्रीशन होती है वो भी लंग्स के थ्रू ही होनी होती है, तो वो जितनी भी ब्लड में थी वो फ़ौरन एल्विला के लेवल पे जाने लग जाएगी, और वहाँ एल्विला में जो ऑक्सीजन पड़ा हुआ है उसको रिप्लेस करने लग जाएगी। ठीक है, तो ड्यू टू विच देयर विल बी डिफ्यूजनल हाइपोक्सिया। ठीक है, और इसको अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड द अकरेंस ऑफ डिफ्यूजनल हाइपोक्सिया, हम क्या करते हैं, हमने साथ साथ उस बंदे को जो ऑक्सीजन एयर दी हुई थी, हम उसकी बजाय उसको 100% ऑक्सीजन देने लग जाते हैं, ताकि जो ऑक्सीजन रिप्लेस हुआ था बाय नाइट्रस ऑक्साइड उसको कॉम्पनसेट किया जा सके। ठीक है, तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजनल हाइपोक्सिया। तो सेकंड गैस इफेक्ट हम देखा कि रैपिड अपटेक ऑफ N2O फ्रॉम एल्वियुलर गैस सर्व्स टू कॉन्सेंट्रेट द को एडमिनिस्टर्ड हेलोजेनेटेड एनेस्थेटिक हेलोथेन, एंड इट स्पीड्स अप द इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया। इसको हमने सेकंड गैस इफेक्ट नाम दे दिया। और जो डिफ्यूजनल हाइपोक्सिया वो ये है कि ऑन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ N2O एडमिनिस्ट्रेशन, नाइट्रस ऑक्साइड गैस गेट्स डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड टू द एल्विलाई, डाइल्यूटिंग द ऑक्सीजन इन द लंग्स. This can produce diffusional hypoxia. To avoid diffusional hypoxia from occurring, we can give 100% oxygen rather than air should be administered when N2O is being discontinued. तो ये बात होगी सेकंड गैस इफेक्ट की और डिफ्यूजनल हाइपोक्सिया की।